जय हिंद दोस्तों। अगर आप सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं तो आपके लिए आईडीबीआई यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत एक सिंगल एग्जाम पे आधार पे नई भर्ती निकल करके आई हुई है, जिसमें 1000 पद निकल करके आई हुई है। ऑनलाइन अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आज मैं इस वैकेंसी का A to Z जानकारी आसान भाषा में बताने वाला हूं। चाहे सिलेक्शन प्रोसेस हो, चाहे सिलेबस हो, सब कुछ बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चयनित हो जाते हैं ना तो आपको सैलरी मिलेगा 29,000, 31,000 इस प्रकार से। 2 साल पूरा भी हो जाता है तब आप एलिजिबल हो जाएंगे जैम के लिए, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट की वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बस आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो आईडीबीआई बैंक है ना, इसमें अगर हम टोटल वैकेंसी के बारे में बात करें तो टोटल 1000 पोस्ट आई हुई है, जिसमें से जनरल कोटा में 448 पोस्ट है, एसटी में 94 पोस्ट है, एससी में 127 पोस्ट है, ओबीसी में 231 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 100 पोस्ट है। इस प्रकार से टोटल 1000 पोस्ट है। ये पोस्ट टेंटेटिव है, ठीक है, आगे और भी बढ़ाई जा सकती है, ये बात आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, अप्लाई की डेट के बारे में बता दूं, इसमें फॉर्म अप्लाई का तो 7 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो चुकी है और 16 नवंबर 2024 इसका लास्ट डेट है। लगभग एक सप्ताह का ही आप लोगों को अप्लाई करने का टाइम दिया गया है। ऑनलाइन अप्लाई है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। कैसे फॉर्म फिल करना है ये भी आप लोगों को आगे बताने वाला हूं। अब देखिए, इसमें एग्जाम डेट भी घोषित कर दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है एग्जाम डेट। अगर आप फास्ट प्रोसेस पे भर्ती लेना चाहते हैं ना, ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बढ़िया मौका निकल करके आई है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है इसमें आपका एग्जाम 1 दिसंबर 2024 को होने वाली है। यानी कि 1 दिसंबर 2024 को ऑलरेडी डेट घोषित कर दिया है। इस दिन संडे पड़ा हुआ है। अगर हम एज क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं तो 20 से लेकर के 25 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एज पर गवर्नमेंट के नियम के अनुसार एससी हो तो 5 साल, ओबीसी हो तो 3 साल, और मतलब एससी एसटी 5 साल, ओबीसी 3 साल, और जो पीएच कैंडिडेट होते हैं उनको गवर्नमेंट के नियम के अनुसार 10 साल की छूट एज में मिलती है। अब देखिए दोस्तों, बैंक की वैकेंसी है तो आप सभी को पता है कि बैंक की वैकेंसी में फॉर्म का फीस लिया जाता है, तो इसमें भी ले रहा है। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, ये जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है ये सीधा सीधा भाषा में आप बोल सकते हो क्लर्क ग्रेड की वैकेंसी है। ठीक है, क्लर्क की वैकेंसी भी आप बोल सकते हो सिंपल से आम भाषा में। ठीक है, अब देखिए फॉर्म फीस के बारे में मैं बता दूं तो जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, या फिर ईडब्ल्यूएस कोटा के कैंडिडेट है ना, उनसे 1050 रुपया लिया जाएगा। बाकी जो एससी है, एसटी है, इनसे आप लोगों का 250 रुपया फॉर्म फीस लिया जाएगा दोस्तों। तो ये बात आप लोग जान लीजिए फॉर्म भरने से पहले। हालांकि कई जने फॉर्म थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन अगर आपको फास्ट प्रोसेस में नौकरी लेना है, वो भी बैंक जैसे जगह में, तो जरूर इसमें फॉर्म फिल कीजिए। योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो स्नातक इसमें है दोस्तों, स्नातक पास एनी डिग्री, यानी कि चाहे आप बीए किए हो, बीएससी, बीकॉम कुछ भी किए हो, इंजीनियरिंग किए हो, या फिर आप नर्सिंग किए हो, मेडिकल कोर्स किए हो, कुछ भी किए हो, ग्रेजुएट के अंतर्गत आपका आता है। जो भी कोर्स किए हो वो स्नातक के अंतर्गत आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस एक सिंगल एग्जाम देना है, अगर पास कर गए ना भैया तो बल्ले बल्ले है। ठीक है, सैलरी तो मैं पहले ही बता दिया हूं, 2 साल का इसमें आपका वो है, कॉन्ट्रैक्ट है। अगर 2 साल कंप्लीट कर देते हैं तो आपका एक रिपोर्ट भेजा जाएगा, हाँ ये बंदा ठीक ठाक काम करता है, तो आगे आपको रेगुलर हो जाओगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ईयर में आपका 29,000 सैलरी है, सेकेंड ईयर में आपका 31,000 सैलरी रहने वाली है। अब देखिए इस भर्ती में ना आईडीबीआई की जो भर्ती निकल करके आई है क्लर्क ग्रेड की, उसमें अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो अगर आप एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा 2 घंटे का। ठीक है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू है, और उसके बाद प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट है, यानी कि सीधा सीधा बोला जाए मेडिकल टेस्ट है आप लोगों का। ये 4 स्तर से गुजरना। देखिए चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में जाओ या प्राइवेट जॉब में जाओ, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर जगह होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, उसके बाद ओटी, ठीक है,
और उसके बाद आप लोगों का ये जो पर्सनल इंटरव्यू है, भैया इंटरव्यू में घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने रिटर्न क्लियर कर दिया है तो प्राय आप इंटरव्यू भी क्लियर कर देंगे, क्योंकि देखिए इसमें वेटिंग निकाला जाता है, वेटिंग से भी क्लियर कर देते हैं। तो ये बात आप लोग जान लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसका सिलेबस का। तो सिलेबस आप लोगों का 200 क्वेश्चन आने वाली है, 200 नंबर का आने वाली है, 120 मिनट यानी कि 2 घंटा टाइम रहेगा। 0.25 नंबर इसका निगेटिव मार्किंग रखा गया है, यानी कि 200 क्वेश्चन 200 नंबर का 0.25 मार्किंग, यानी कि 4 गलत करोगे तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा इस भर्ती में। ठीक है, अब देखिए रीजनिंग आपका 60 क्वेश्चन, मैथ्स आपका 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 60 क्वेश्चन, इंग्लिश 40 क्वेश्चन। एक बात समझ लीजिए, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। जितने भी कैंडिडेट अगर एसएससी सीएचएसएल की भी तैयारी करते हो ना, तो आपके लिए भी ये आसानी से निकाल लोगे। आप सीजीएल की तैयारी करते हैं आसानी से निकाल लोगे, आप रेलवे की तैयारी करते हैं तब भी आप निकाल सकते हो। मान लीजिए इंग्लिश में आपका नंबर कट हो रहा है, तो रीजनिंग, मैथ और जनरल अवेयरनेस में तो आप नंबर ले ही आओगे। तो ये बात आप लोग जान लीजिए, अगर थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो आप सभी के सामने में ये जो आईडीबीआई बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत, देखिए एक चीज मैं बता दूं, ये कोई प्राइवेट बैंक नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जान लीजिए। ठीक है, तो इसमें भर्ती निकल करके आई हुई है, गवर्नमेंट बैंक है, जरूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा। लिंक आप पूछते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हूं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आपको अप्लाई का लिंक मिल जाएगा, सीधा आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए बैंक का जो वेबसाइट होता है आईपीपीएस के थ्रू फॉर्म फिल होता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा। तो आईपीपीएस अगर आप मोबाइल को सीधा रखे रहोगे तो आप नहीं खुलेगा, बस उसमें रोटेशन मोड ऑन कीजिए और रोटेट कर दीजिए मोबाइल को, ऑटोमेटिक आपका वेबसाइट खुल करके आ जाएगा। आप मोबाइल से ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे अगर जितने भी कैंडिडेट बैंक में फॉर्म फिल करते हैं उसमें ऑनलाइन कैप्चर होता है फोटो। ठीक है, तो ऑनलाइन अगर आपका कैप्चर हो रहा है तो आप फ्रंट कैमरा यूज करके ऑनलाइन कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, तो ऑनलाइन आपका फोटो हो जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लगभग 3 या 4 बार क्लिक करके अपडेट देना होता है। वही फोटो आपको जब एग्जाम देने जाओगे तो आपके एडमिट कार्ड में प्रिंट होकर के भी आता है, जो आप लाइव फोटो कैप्चर करोगे वो वाली। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में सवाल है इस आईडीबीआई बैंक के अंतर्गत जो भर्ती आई है, तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। मैं तो बोलता हूं भाई, जिसमें आपका एज लिमिट आ रहा है, बराबर बैठ रहा है, जिसमें आप लोगों का फॉर्म फीस भी भर पा रहे हो, क्वालिफिकेशन भी है, तो जरूर उस वैकेंसी में तैयारी करें। और मैं तो बोल रहा हूं जितने भी कैंडिडेट रेलवे में फॉर्म फिल कर रहे हैं ना, उनके लिए ये वैकेंसी बहुत खास होने वाली है, क्योंकि रेलवे से पहले आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। जो टेक्नीशियन है, जो एएसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बस एएलपी के बाद होने वाली है। तो 1 दिसंबर को आपको एग्जाम है, तो आपका तैयारी भी हो जाएगा, थोड़ा तैयारी की प्रैक्टिस भी हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर में एग्जाम है, तो आप फास्ट चल रहे हो या स्लो चल रहे हो, ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो मैं तो बोलता हूं आपके लिए एक सुनहरा मौका निकल करके आई है भैया, आईडीबीआई बैंक का ये जो वैकेंसी है वो। नोटिस आप बोल रहे हो, नोटिस भी मैं टेलीग्राम चैनल में डालता हूं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डालता हूं, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक ही वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के आप सभी के सामने आता हूं। बस मांगता क्या हूं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।